चलिए, तो आज क्वेश्चन प्रैक्टिस हम आप सभी को करवाएंगे। क्वेश्चंस फॉर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन फॉर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मतलब आज ये केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 है, चौथा लेक्चर है। इसमें हम आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने रेट ऑफ रिएक्शन आपको समझा दिया है, रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है, वो सभी बातें हमने आपको समझाया है। आज के इस लेक्चर में हम आपको इन सभी रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाएंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चन करवाएंगे। क्वेश्चन का जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे इस लेक्चर में हम आपको लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन के टाइप को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। राइट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें आपको केमिकल रिएक्शन हम दे देते हैं। 4 moles of ammonia react with 5 moles of O2 gives 4 moles of NO plus 6 moles of water। अब इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आपको लिखना है। लिखिए, बहुत आसान है, समझाया हुआ है। पिछले लेक्चर में हमने आपको समझाया है ना कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं। देखिए, लिख लिए? चलो लिख लिया तो मिलाओ तो एवरेज। पहले ये बताइए क्या है? रिएक्टेंट है। क्या है? रिएक्टेंट है। इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ये क्या है? प्रोडक्ट है। इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ये सब बातें हम आपको समझा दिए पिछले लेक्चर में, यहाँ पर हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि ये खत्म होगा तो ये कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, ये बनेगा तो ये अपीयर होगा तो ये कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। प्रोडक्ट हमेशा इंक्रीज, रिएक्टेंट हमेशा डिक्रीज। ओके, चलो लिखते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आपको लिखना है, यही कहता है ना, तो स्मॉल आर से आप इसको सूचित करते हैं। देखिए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। स्टिचोमेट्रिक, देखिए 4, 5, 4, 6 ये जो नंबर है, संख्या है, ये क्या है? दैट इज स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और ये स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हमेशा भाग दिया जाता है, डिवाइड करेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखते वक्त। हमेशा भाग देना है। कब? जब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे उस समय जितने भी नंबर्स होंगे दैट इज स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होंगे, उनसे भाग कर दीजिए। तो डेल्टा एन एस 3 अपॉन डेल्टा टी, स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 है तो 4 से आप भाग दे दीजिए, 1 दे दीजिए। और ये क्या है? रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा इसलिए माइनस। ठीक है, अब यहाँ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 5 है तो 5 से भाग दे दो। रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है इसलिए माइनस। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 है तो 4 से भाग दे दो। ये प्रोडक्ट है, कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा इसलिए प्लस। फिर क्या हो जाएगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 6 है तो 6 से भाग दे दो। प्रोडक्ट है, कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा इसलिए प्लस, ये डिक्रीज करेगा इसलिए माइनस, दैट इज रिएक्टेंट के लिए। प्रोडक्ट है, इंक्रीज करेगा इसलिए प्लस, दैट इज प्रोडक्ट के लिए। ओके, ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिखेंगे, जो इससे पिछले लेक्चर में भी हमने आपको लिखना सिखाया है, लेकिन सिंबॉलिक फॉर्म में यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हमने दे दी। ठीक है, अच्छा, इस रिएक्शन का हम यहाँ तो सवाल में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ही कह रहा था, हम आपसे एक्स्ट्रा रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कहे लिखने के लिए तो लिख देंगे। रेट ऑफ अपीयरेंस कहेंगे तो प्रोडक्ट के लिए अप्लाई करो, अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कहेंगे तो रिएक्टेंट के लिए लिखेंगे। आइए लिख के बताओ। तो रेट ऑफ अपीयरेंस हम आपको बोल रहे हैं कि लिखो रेट ऑफ अपीयरेंस। अच्छा, रेट ऑफ अपीयरेंस किसके लिए अप्लाई करोगे? रेट ऑफ अपीयरेंस बनेगा कौन? हमेशा प्रोडक्ट। रेट ऑफ अपीयरेंस प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। ठीक है,
अब प्रोडक्ट में तो NO भी है, H2O भी है, तो दोनों के लिए लिख सकते हो, लेकिन हम किसी एक के लिए लिख देते हैं। आप चाहो तो दोनों के लिए लिख सकते हो। तो रेट ऑफ अपीयरेंस एप्लीकेबल किसके लिए होगा, किसके लिए अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट के लिए। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, हम प्रोडक्ट में किसी एक का लिखते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से यहाँ कोई मतलब नहीं होता। अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस लिखते वक्त स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं होता। ये हो गया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO, ठीक है। अच्छा, अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछे तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कैसे लिखेंगे बताइए। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, डिसअपीयरेंस अप्लाई किसके लिए होगा, किसके लिए एप्लीकेबल होता है, तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के। रिएक्टेंट में ये भी रिएक्टेंट है, ये भी, तो किसके लिए लिखे, दोनों के लिए आप लिख सकते हो, लेकिन हम किसी एक के लिए ही आपको बता देते हैं। आप चाहो तो दोनों के लिए लिखना। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 के लिए हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मोड लगा दीजिए। कहिएगा सर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब यहाँ पर नहीं है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का, सिर्फ एवरेज रेट से, सिर्फ एवरेज रेट में उसका मतलब होता है, अपीयरेंस डिसअपीयरेंस लिखने में कोई भूमिका उसकी नहीं होती। ओके, समझ गए। चलिए नेक्स्ट सवाल अगला। अच्छा, इससे पहले हम थोड़ा एक वीडियो क्वालिटी देख ले, क्योंकि यहाँ थोड़ा लाइट की असुविधा है। ओके, ठीक है, क्योंकि कैमरे की क्वालिटी भी तो अच्छी होनी चाहिए ना। चलो नेक्स्ट सवाल आप करो, हम आपको देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, N2 reacts with 3 moles of H2, N2 reacts with 3 moles of H2 gives 2 moles of ammonia. During the formation of ammonia, during the formation of ammonia, 2 mole of N2, कितना मोल, 2 मोल, 2 मोल, 2 मोल, 2 मोल of N2 is disappear, is disappear, disappear का मतलब, disappear मतलब खत्म। 2 मोल ऑफ N2 is disappear, कितना मिनट में, समय कितना मिनट, 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट में खत्म होगा। फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, इसको चाहो तो आप शॉर्ट फॉर्म में ROR भी बोल सकते हो। तो पहला रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेना। दूसरा स्थिति में आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 आपको निकालना है। तीसरा में रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया आपको निकालना है, ठीक है। ये 3 चीजें आपको निकालने हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखना, इफ, इसी सवाल में दिया हुआ है, इफ वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ वेसल इज 1 लीटर, वॉल्यूम जो है वेसल का 1 लीटर है, निकालिए। तो सवाल समझ गए, समझा दे एक बार समझा दे। देखो, N2 reacts with H2, 3 moles of H2 gives 2 moles of ammonia. During the formation of ammonia, अमोनिया बनने के दौरान 2 मोल ऑफ N2, कितना मोल N2, 2 मोल N2 का 2 मोल खत्म हो रहा है 1 मिनट में, मतलब ये तो खत्म ही होगा ना, ये बदल जाएगा किसमें, प्रोडक्ट में। तो N2 का 2 मोल डिसअपीयर हो रहा है, डिसअपीयर होता है, खत्म होता है कितने मिनट में, 1 मिनट में। 2 मोल ऑफ N2 खत्म हो जाता है, इसमें बदल जाता है, मतलब यहाँ से खत्म होता है 2 मोल ऑफ N2 कितने मिनट में, 1 मिनट में। तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्ञात करो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 ज्ञात करो, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया ज्ञात करो। अमोनिया के लिए अपीयरेंस होगा
ये भी तो खत्म होगा ना। तो इसके लिए डिसअपियरेंस ऑफ H2 ज्ञात कर लो, रेट ऑफ रिएक्शन ज्ञात कर लो। यदि भेसल का आयतन 1 लीटर है, यदि भेसल का आयतन 1 लीटर है, बनाइए तो, बना लिए? नहीं बना तो ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिए, कैसे ये इसका बनाने का तरीका क्या होगा। देखिए, गिवन डेट जो दिया हुआ है उसको, गिवन डेट जो दिया हुआ है उस इंफॉर्मेशन को पहले लिखिए। 2 मोल ऑफ N2 इज डिसअपियर। 2 मोल N2 खत्म हो रहा है, तो डिसअपियरेंस हो गया इसका मतलब। तो N2 के लिए डिसअपियरेंस क्या होगा? डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T, मोड लगाइए, ठीक है। डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T, दैट इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखेंगे तो यही होगा ना, खत्म हो रहा है 2 मोल N2। अच्छा, ये क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन, दैट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को किसमें व्यक्त करते हैं? मोल अपॉन लीटर में। कंसंट्रेशन किसमें व्यक्त करेंगे? कंसंट्रेशन को मोल अपॉन लीटर में। कितना मोल खत्म हो रहा है? 2 मोल। लीटर, लीटर का मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया हुआ है कि हाँ सर 1 लीटर, 1 लीटर लगा लो। अपॉन डेल्टा टी, टाइम, टाइम किसमें रखना है? सेकेंड में। टाइम कितना दिया? 1 मिनट। 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड, 60 सेकेंड, 60 सेकेंड हो गया। समझ में आया? अरे ये डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी, दैट इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2। N2 ही डिसअपियर हो रहा है ना। कितना मोल? 2 मोल। तो जरा समझते हैं, N2 क्या है? कंसंट्रेशन, तो मोल अपॉन लीटर, कंसंट्रेशन को, टाइम को सेकेंड में। कितना मोल खत्म हो रहा था? तो 2 लगा दिया। लीटर मतलब दैट इज वॉल्यूम, 1 लीटर था तो 1 लीटर लगा दिया। और टाइम हमेशा सेकेंड में रखना है, तो 1 मिनट दिया हुआ था समय, तो इसको 60 सेकेंड लिख दी। इसको हल करिए, 2 से 30 पर चला जाएगा, 2 से 30 दूना 60, तो 1/30 हो जाएगा। 1/30 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आपको इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये खत्म हो रहा है ना, डिसअपियरेंस है, इसलिए माइनस लगा दो। चाहो तो नो भी लिख सकते हो, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन लगा दो। चलो, 1/30 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आपको जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ था उससे ये एक डाटा निकल गया, वो नेगेटिव 1/30 मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्या निकालना है? पहला रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। इस पूरे केमिकल रिएक्शन के लिए आप पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो। तो इस पूरे के लिए आपको ये चाहिए ना, इस पूरे के लिए पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिख लीजिए। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इस पूरे के लिए, इसको स्मॉल r से आप लिख सकते हैं। तो क्या होगा? देखिए, हमने आपको लिखना सिखा दिया। डेल्टा N2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो आप 1/1, क्योंकि स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हमेशा भाग देना होता है। रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, इसलिए माइनस। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ पर 3 दे दीजिए, 3 से भाग दे दीजिए। रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, इसलिए माइनस। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो 2 से आप भाग दे दो। और प्रोडक्ट है, कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, इसलिए प्लस। तो ये आपने सिंबॉलिक फॉर्म में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आपने लिखा, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या? रेट ऑफ रिएक्शन। तो किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? तो जो इंफॉर्मेशन दिया हो। तो देखो क्या दिया, 2 मोल ऑफ N2 डिसअपियर, मतलब N2 का इंफॉर्मेशन आपको पता था, N2 का कुछ इंफॉर्मेशन पता था, मतलब N2 डिसअपियर हो रहा था। तो N2 के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन निकालो। तो N2 के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो N2 का रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ है, N2 का रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ लिखा हुआ है। तो फिर से बाहर निकालो इसको, तो नेगेटिव 1/1 और डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी कितना दिया हुआ है? नेगेटिव 1/30। यहाँ लिख दो नेगेटिव 1/30। नेगेटिव नेगेटिव मार देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 1/30 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक। माइनस में खत्म, 1/30, 1 से 1 में 1/30 मोल पर लीटर पर सेकेंड। दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन, ROR। रेट ऑफ रिएक्शन जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। ये आपने सिंबॉलिक फॉर्म में सभी का लिखा, और सभी के लिख के N2 के रिस्पेक्ट में ही आपने रेट ऑफ रिएक्शन निकाला। क्यों? क्योंकि आपको N2 का ही इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ दिया हुआ था पहले से। N2 के रिस्पेक्ट में आपने निकाला, ये पता था, यहाँ रख दिया, रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। ओके,
अब आपको क्या चाहिए, दूसरा स्थिति, आइए यहाँ पर निकालते हैं। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, हाँ ये खत्म ही होगा, सही बात है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ही होगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। अब एक चीज और याद रखो, जब भी आपको डिसअपियरेंस निकालना हो या अपीयरेंस निकालना हो, उस केस में पहले उस टर्म का रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, या आप डिसअपियरेंस निकालो या अपीयरेंस, उस टर्म में, उस केस में आप उस टर्म का रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेना। तो आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालना है H2 का, तो क्या करो, पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखो H2 का। तो H2 का रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ से देख लो, इसलिए हमने सभी का लिखवाया पहले। तो यहाँ से H2 का रेट ऑफ रिएक्शन ये रहा, H2 का रेट ऑफ रिएक्शन ये रहा, रेट ऑफ रिएक्शन H2 का ये रहा, तो लिखो, तो रेट ऑफ रिएक्शन H2 का क्या है, -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। रेट ऑफ रिएक्शन पहले से पता है 1/30, तो 1/30 ये क्या हो जाएगा, -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। इसको कॉमन लो, इसको डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T को, तो डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T, अब लगाओ मोड। ध्यान से देखो तो कुछ फार्मूला बन गया, ये बन गया, ये तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है, यही तो हो गया ना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। देखो तो यही फार्मूला होगा क्या, H2 का रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिख के देखो तो क्या होगा, डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से यहाँ कोई मतलब तो होगा ही नहीं, दैट इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, यही तो आपको निकालना था। अब देखो ये इसके साथ गुना में था, इधर लाओ तो भाग में, तो 1/30 बट्टा 1/3, ये गुना में था, इधर आया तो भाग में। अच्छा एक चीज और याद रखना, अपीयरेंस डिसअपियरेंस लिखते वक्त साइन का कोई मतलब नहीं होता, साइन का कोई मतलब नहीं होता। अच्छा ये गुना में था ना इसके साथ, तो इधर लाओगे तो क्या होगा, भाग, तो 1/30, और ऊपर चला जाएगा ना 3/1, 3 से कट जाएगा, 3 दाही 30, 1/10 ऊपर जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, 3 दाही 30, तो 1/10, 1/10 मोल पर लीटर पर सेकेंड, 1/10, 3 दाही 30, 1/10 मोल पर लीटर। दिस इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। ओके चलिए, अब आपको क्या निकालना है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब आपको रेट ऑफ अपीयरेंस चाहिए। आइए ये निकालते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस चाहिए, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्या है, अमोनिया, अमोनिया के लिए ही होगा अपीयरेंस, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया आपको चाहिए। तो आप क्या करेंगे, पहले आप क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे अमोनिया का, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए। जब भी अपीयरेंस डिसअपियरेंस निकालना हो तो उसका पहले रेट ऑफ रिएक्शन पता करो। तो रेट ऑफ रिएक्शन अमोनिया का कहाँ है, देखो रेट ऑफ रिएक्शन अमोनिया का ये रहा सर, कितना है, हाफ, हाफ पॉजिटिव लिखना जरूरी नहीं, हाफ डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। रेट ऑफ रिएक्शन आपको पहले से पता है 1/30 बराबर 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। अब देखो इसको कॉमन लो तो क्या होगा, डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T, मोड लगाओ। अब ध्यान से देखो तो ये फार्मूला नहीं बन गया रेट ऑफ अपीयरेंस का, देखो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया का फार्मूला बन गया ना, ये रेट ऑफ अपीयरेंस ही होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस लिखोगे तो यही आएगा ना, डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई मतलब यहाँ नहीं, तो रेट ऑफ अपीयरेंस निकल गया, यही आपको निकालना था। ये इसके साथ गुना में, इधर आओ तो ये गुना में, इधर लाओ तो भाग में, तो 1/30 अपॉन 1/2, तो 1/30 ऊपर जाएगा तो 2/1, तो 2 से 15 दूना 30, तो क्या हो जाएगा 1/15, 1/1 अपॉन 15 मोल पर लीटर पर सेकेंड। दिस इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल अगला, और भी कुछ हो गया, नेक्स्ट
चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर थर्ड। N2O5 गिव्स, ये टूटता है NO2 में, NO2 में, NO2 N2O5 गिव्स NO2 प्लस O2। ठीक है, इसको बैलेंस करिए तो यहाँ पर हम 2 लगाते, 2 दूना 4 नाइट्रोजन, यहाँ पर लगाइए 4, 2 दूना 4, 4 हो गया नाइट्रोजन, 2 पंचे 10, 4 दूना 8, 8 2 10। ठीक है, दिस इज द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ओके, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन आपको पता है, इफ रेट ऑफ, हाँ इसमें कुछ जैसे एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन हमने लिख दिया, अब इसमें आपको कुछ इंफॉर्मेशन पहले से दिया हुआ है इस सवाल में। अब समझिए क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ अपीयरेंस दिया हुआ है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 इज 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये दिया हुआ है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, NO2 क्या है, प्रोडक्ट है, अपीयरेंस ही तो होगा, सही बात है, बिल्कुल सही बात। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 कितना दिया हुआ है, 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अच्छा, अपीयरेंस दे दिया, तो आपसे पूछ रहा है फाइंड, ज्ञात करो पहला रेट ऑफ रिएक्शन, पहला क्या ज्ञात करो, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, दूसरा ज्ञात कर लो रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ऑफ N2O5। सही बात है, डिसअपियर करेगा ये, तो डिसअपियरेंस ही निकलेगा, क्योंकि यही खत्म होके ना इसमें जाएगा, यही खत्म होगा ना, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस N2O5 के लिए होगा। ठीक है, तो निकाल पाएंगे, आसान है, बहुत इजी है, निकाल सकते हैं। चलिए हम बताते हैं, आप थोड़ा एक बार मिला लीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन आपको लिखना है जी, देखो जो पहले दिया हुआ है उसको पहले लिखो, बिना पहले जो दिया हो इंफॉर्मेशन उसको पहले लिखते हैं। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ अपीयरेंस NO2 का, तो अपीयरेंस लिख लीजिए, डेल्टा NO2 अपॉन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन डेल्टा T, मोड लगा दीजिए, और ये रेट ऑफ अपीयरेंस हुआ, ये क्या हमने लिखा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 क्या होगा, डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T, दैट इज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2। इसका वैल्यू दे दिया कितना, 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक, ये आपको गिवन है, ये क्या है, गिवन है, जैसे हम लिख दिए यहाँ। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना, आप क्या करो, सभी के लिए पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो, रेट ऑफ रिएक्शन आपको चाहिए ना, सभी के लिए लिखो, तो एवरेज सभी के लिए क्यों लिख पाते हैं सर, आपको पता चल जाएगा अभी, रेट ऑफ रिएक्शन सभी के लिए, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन एक ही बात है। देखो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा T विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से भाग देना होता है हमेशा, यहाँ 1 आप लिख सकते हैं, ना कुछ है तो आप 1 दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। रिएक्टेंट है, घटेगा, खत्म होगा ना, तो माइनस, इसके लिए लिखो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 4 है, तो 4 से भाग दे दो। ठीक है, प्रोडक्ट है सर, कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2, change in concentration delta O2, change in concentration of O2 with respect to time, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है सर, कुछ भी नहीं है, तो आप चाहो तो 1/1 लिख सकते हो, और ये प्रोडक्ट है, कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा इसलिए प्लस, आपने एक सिंबॉलिक फॉर्म में इस पूरे रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन आपने लिख लिया, दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो किसके रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे, तो जो दिया होगा इंफॉर्मेशन, तो देखो NO2 का इंफॉर्मेशन पता है, तो NO2 के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन भी पता करना होगा, तो NO2 का रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ है, ये रहा सर, तो करिए 1/4, और ध्यान से देखो तो डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T पता है सर पहले से, इसकी जगह पर ये वैल्यू आ जाएगा, तो 1/4 इंटू डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T का वैल्यू कितना, 2, पहले से ही पता है,
तो दो दूना 4, 2 दूना 4 कितना हो जाएगा, हाफ मोल पर लीटर पर सेकेंड। दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। 2 दूना 4 हाफ हो जाएगा, हाफ मोल पर लीटर पर सेकेंड। अरे डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा टी पहले से पता था 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो 1/4 कटा हाफ मोल पर लीटर पर सेकेंड। अच्छा ये तो आपने निकाली, इसको निकालो। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, दूसरा स्थिति, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ क्या चाहिए, N2O5। तो क्या क्या करना होगा यहाँ, रेट ऑफ रिएक्शन N2O5 का लिखो। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखो, N2O5 का रेट ऑफ रिएक्शन। देखो इसमें कहीं होगा सर, ये रहा, ये पूरा निगेटिव हाफ डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा टी। रेट ऑफ रिएक्शन आपको पहले से पता है, हाफ पहले से पता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन आपको क्या है पहले से पता है, रेट ऑफ हाफ निगेटिव हाफ है ना, डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा टी। अच्छा इसको कॉमन लीजिए, तो डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा टी, मोड लगाइए, देखिए कुछ फार्मूला बन गया। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 नहीं हो गया, देखो ध्यान से, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, ये तो फार्मूला सर हो गया। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 लिखेंगे तो ऐसा ही लिखेंगे। अच्छा ये इसके साथ गुना में है, इधर लाओ तो भाग में, तो हाफ बाई हाफ ऐसा होगा। निगेटिव डिसअपीयरेंस लिखते वक्त निगेटिव साइन पॉजिटिव साइन से कोई लेना देना नहीं है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में लेना देना है, लेकिन अपीयरेंस डिसअपीयरेंस में कोई साइन का मतलब नहीं होता, ठीक है, तो साइन हम छोड़ देते। तो ये गुना में था, इधर आया तो भाग में, एक बार और करो, हाफ ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, पलटेगा तो 2/1 हो जाएंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो क्या होगा 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। दिस इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, 2 से 2 कट के 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। मतलब कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पर जितने भी क्वेश्चंस का टाइप हो सकता था, क्वेश्चन का फिर से याद रहे, क्वेश्चन का टाइप, नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन का जो प्रकार हो सकता था वो सभी प्रकार हम आपको पढ़ा दिए हैं। आप क्या करें, घर पर अधिक से अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। अगर फिर भी डाउट होता है तो कमेंट करें, हम उस क्वेश्चन को आपको उसका जवाब जरूर देंगे। आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, धन्यवाद।